आज हम लोग जानने वाले हैं कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कैसा दिखता है। तो ये है इंस्ट्रूमेंट। इसका नाम क्यों है मूविंग कॉइल? क्योंकि जो इसका इंडिकेशन है, ये जो स्केल है, स्केल, तो ये जो स्केल है, स्केल के ऊपर ये जो सुई आपको दिख रही है, ये इसको इंडिकेशन या संकेतक हिंदी में बोलते हैं। ये पहले से निर्धारित यानी पहले से बनी हुई स्केल पर ये क्या करती है, पहले से बनी हुई स्केल पर ये आकर के सुई जो है घूम करके आपको पहले से निर्धारित सुई जो स्केलिंग है उसके ऊपर आपको पैमाना बताती है कि क्या वोल्टेज, क्या करंट इस पर आ रहा है। ठीक है, तो ये होता, इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो ये सुई दिख रहा है, जो इंडिकेशन है, इंडिकेटर संकेतक है, ये एक मूविंग कॉइल के ऊपर अटैच्ड है। मूविंग कॉइल की वजह से ये घूमता है, इसलिए इसका नाम मूविंग कॉइल रखा गया है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि इसमें ये आपने देख लिया कि ये पहले से निर्धारित स्केलिंग है, इसके ऊपर इंडिकेशन जो सुई होती है वो कॉइल के ऊपर लगी होती है, जिसकी वजह से वो घूम जाती है इसलिए इसका नाम होता है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। अब इसका परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के नाम से क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जो मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं वो परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल यानी अस्थाई चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। क्या खासियत है इस इंस्ट्रूमेंट की? तो ये इंस्ट्रूमेंट ओनली फॉर डीसी, सिर्फ डीसी करंट, डीसी वोल्टेज ही मेज़र कर सकता है और ये डीसी पर ही वर्क करेगा। दूसरा ये है इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें जो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध है, वो कम होता है, जिसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है और करंट को जो है इसमें हम अच्छे से एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस कम होने की वजह से पावर कंजप्शन जो है इसमें काफ़ी लो होता है, तो ये इसका अच्छा पॉइंट है। डीमेरिट क्या है, यानी बैड पॉइंट इसका क्या कह सकते हैं, डीमेरिट्स कहिए, बैड पॉइंट नहीं कह सकते। डीमेरिट ये है कि ये सिर्फ एसी डीसी ही मेजर करता है, ये एसी पर्पस के लिए नहीं है। दूसरा ये है कि इसमें कम करंट की वैल्यू यानी लो एम्पियर की तक हम इसमें मेजर कर सकते हैं। अगर हम करंट की रेंज बढ़ाना चाहें तो इस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या सबसे बेकार पॉइंट यही है कि ये एसी इससे मेजर नहीं कर सकते, ओनली पर्पस डीसी के लिए इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट आपने देखा कि ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल लगा होता है, जिसके ऊपर वो इंडिकेशन यानी जो सुई होती है वो चलती है, उसको घूमने की वजह से ये घूम जाता है। तो होता क्या है कि जब आप इसमें सप्लाई देते हैं, जब आप इसमें करंट अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये जो कॉइल है वो कॉइल में करंट जाती है, क्योंकि पहले से परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है। तो जब आप करंट देते हैं इसमें कॉइल करंट जाती है, तो ये क्या होता है कि इस करंट में जो मैग्नेटिक क्षेत्र उसमें रखने की वजह से उत्पन्न होता है, और पहले से जो स्थिर मैग्नेटिक क्षेत्र है वो इसके परिणामी दिशा में घुमा देता है, जिसकी वजह से वो सुई जो है इसके ऊपर घूम जाती है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये है आपका मैग्नेट मूविंग कॉइल और इसके ऊपर वो रखा हुआ है इंडिकेटर। तो जैसे ही इसमें डिफ्लेक्शन होगा तो इसमें भी डिफ्लेक्शन होगा। तो इसमें बना क्या क्या लगा है? तो इसमें लगा हुआ है एक स्केल है, जिसको स्केल बोलेंगे, और दूसरा वो पहले से निर्धारित होती है, उस पर स्केलिंग की गई होती है। दूसरा उसमें आपका परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है, और कॉइल जो लगी हुई है वो एक एल्युमिनियम की डिस्क है, उसके ऊपर लपेटी हुई एल्युमिनियम का है कोर है। जो एल्युमिनियम क्या मदद करेगा इसमें? एल्युमिनियम ये मदद करेगा कि अवमंदन प्रणाली यानी कि वाइब्रेशन को रोकने का काम करेगा। और इसमें स्प्रिंग लगाई गई है, स्प्रिंग क्या करेंगी, इनको कंट्रोल करेंगी, नियंत्रण, जो स्केलिंग है वो जो सुई है, सुई को नियंत्रित करने के लिए ये स्केलिंग काम करेगी। जब इसमें करंट की सप्लाई आप ज़्यादा देंगे तो स्पीड ज़्यादा होगी इसकी, कम करेंगे तो कम स्पीड होगी। इसको नियंत्रित करने के लिए इसमें स्प्रिंग एडी धारा प्रणाली अपनाई गई है। और इसमें जो एल्युमिनियम लगाया है वो अवमंदन को रोकने के लिए यानी कि डैम्पिंग को रोकने के लिए ये इस्तेमाल किया गया है। ये है हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट नाम है इसका, अस्थाई चुंबक मूविंग कॉइल यंत्र। तो ये जो स्केल है ये चूँकि मूविंग कॉइल के ऊपर लगी होती है, जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट होती है, और ये पहले से निर्धारित स्केल होता है। तो इसमें क्या क्या खासियत है? यह यंत्र केवल डीसी पर ही कार्य करते हैं। इन यंत्रों में स्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है।
इस यंत्र में स्केल पर संकेतन का चालन एक कॉइल के द्वारा होता है, जो अभी हमने बताया दिखाया आपको। यह एक सुग्राही यंत्र है। इस यंत्र का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, अतः इसका विद्युत शक्ति व्यय यानी पावर कंजप्शन भी कम होता है। तो ये अच्छा पॉइंट है इसका। यह हाई इफ़िशियंसी वाला इंस्ट्रूमेंट है जो विद्युत धारा का एक्यूरेट मेजर करता है। इसकी इफ़िशियंसी क्या है, हाई है, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू जो है एक्यूरेट मेजर करता है। इस यंत्र का पैमाना यानी कि जो स्केलिंग होती है वो अनुपातिक होती है, रेशियोज़ में होती है। इनकी माप सीमा हम बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो मेज़र करने की लिमिटेशन है उसको हम बढ़ा सकते हैं। डीमेरिट्स में क्या लिख सकते हैं कि ये एसी पे वर्क नहीं कर सकता। दूसरा, इसके लो एम्पियर की लो मतलब ज़्यादा करंट नहीं मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, कॉइल्स है, परमानेंट मैग्नेट चुंबक लगा हुआ है इसमें, और इसमें स्केल है और इंडिकेशन है और स्प्रिंग लगे हुए हैं।